Good morning, students. Today we are starting with our first module, that is meaning and nature of business. Here in this chapter, we will be learning about the business, definitions, features, functions, scope, as well as significance of business. So starting with the meaning and nature of business, first we will try to understand what do you mean by business. The term business is derived from the Old English word basic. That is, the term business is derived from the Old English word basic. What is the meaning of this basic? That is anxious. Or we can say basically signifies a state of being busy, a person who is busy. That is, ये business word हमको कहाँ से मिला है? It's sent from English word. पुराना एक English word है, basic से मिला हुआ है. Basic का meaning क्या है? Anxious. और we can say basically signifies a state of being busy. ऐसा person जो busy है, काफी busy है. ठीक है? It is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants. Economic activity है, that means buying and selling will be involved, money will be involved, which is related with a continuous and regular production. Continuous and regular production. Production कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स में. ठीक है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए और ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन कहाँ होगा? मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? होलसेलर, रिटेलर, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. वो भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस एज वेल एज रेगुलर होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको बिजनेस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ परचेज किया, और द बेस्ट एग्जाम्पल विल बी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक परचेज किया. ठीक है, अभी तुम लोग एफ में है, 12th का बुक तुम लोगों ने बेचा. ठीक है, सेकेंड हैंड में बेचा, यू विल बी गेटिंग मनी. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुआ वहां पे, बाइंग एंड सेलिंग तो हुआ वहां पे, बट ये बिजनेस नहीं रहेगा. अगर एक कंटिन्यूस, अगर तुम लोग यही काम अगर हमेशा करते रहोगे, ऐसे नहीं कि साल में एक बार करोगे तो ये बिजनेस हो जाएगा, ये बिजनेस नहीं है स्टूडेंट्स. कंटिन्यूस एवरी डे हमेशा करते रहोगे तो हम लोग इसको बिजनेस बोलेंगे. ठीक है, अदरवाइज एक बार हमने लिया, यूज किया, हम लोग उसको सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिजनेस नहीं रहेगा. ठीक है, एंड what the companies are trying to do, they are trying to satisfy the human want. Need और want दोनों डिफरेंट टर्म्स. नीड जो अभी हमको सेटिस्फाई करना है, वांट जो हम लोग बाद में सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा हमने सोच के रखा है. सो दिस बिजनेस पीपल विल बी ट्राइंग टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट. वो लोग उनका फ्यूचर में उनका वांट्स क्या हो सकता है. ठीक है, नीड तो दे आर सेटिस्फाइड इन द नीड, बट फ्यूचर में उनका वांट्स क्या हो सकता है, दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड दे विल बी trying to satisfy the human wants. ठीक है, the meaning is very much clear to you all. Business word is derived from the English word basic, meaning एक anxious stage या person जो काफी busy है. Business जो है एक economic activity है, that is buying and selling रहेगा, goods and services होगा यहाँ पे. हाँ, goods and services difference तो मालूम है ना, goods are tangible and services are intangible. ठीक है, तो हमारा मीनिंग हो गया. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय B.O. Wheeler. B.O. Wheeler ने डेफिनेशन दिया है बिजनेस के बारे में. व्हाट द पर्सन इज सेलिंग, it's an institution organized and operated to provide goods and services to the society under the incentives of private gain. ये जो बिजनेस क्या है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज किया है प्रॉपर्ली. ऑर्गेनाइज करना मीन्स प्रॉपर्ली स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज काम करना है हमको. एक स्टेप वाइज हमको काम करना है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहेगा. एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी. मेन इंटेंशन क्या रहेगा बिजनेस का? सिस्टमैटिकली काम करना, एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव्स ऑफ प्राइवेट गेन. इंसेंटिव्स ऑफ प्राइवेट गेन मीन्स यहाँ पे इंटेंशन क्या रहेगा एक पर्सन का बिजनेस स्टार्ट करने का? प्रॉफिट. ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि हाँ आई हैव लॉट ऑफ कैपिटल, आई विल बी इन्वेस्टिंग नाउ सो दैट मेरे को लॉस मिलना चाहिए. मेरे पास बहुत पैसा है, अभी मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, आई वांट टू इनकम लॉस. ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जो बिजनेस स्टार्ट करेगा.
तो बिजनेस स्टार्ट करने का मेन इंटेंशन क्या रहेगा? वी वांट सर्टेन इंसेंटिव्स ऑफ प्राइवेट गेन, दैट इज उनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन रहेगा जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहेगा और एक ऑपरेट करेगा टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। जब तक सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होता है, हम लोग इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस में स्टूडेंट्स वो पॉइंट्स आते हैं जो हमने मीनिंग और डेफिनेशन में कवर किया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन इज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। We can say that business is an economic activity as millions of people are involved in this activity around the world. They can be traders, bankers, industrialists, professionals, and those employed people. सब हमारे लिए economic activity रहेगा. That is, the simple thing is that buying and selling of goods and services. जहाँ पे money involvement रहेगा, हम लोग उसको बोलेंगे economic activity. ठीक है. Second one is about exchange of goods and services. Here, all business activities are directly or indirectly concerned with the exchange of goods and services for money or money's worth. यहाँ पे गुड्स एंड एक्सचेंज बोला है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो बिजनेस पर्सन है, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, दे आर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स। ऐसा तो नहीं होगा वो लोग अपने पास ही रखेंगे। अगर वो लोग अपने पास रख के खुद ही यूज कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं हुआ। यहाँ पे एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। दैट इज वेन एवर वी आर परचेसिंग एनीथिंग वी आर पेइंग फॉर इट। जो हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग प्राइस बोलेंगे। सो प्राइस विल बी एन एक्सचेंज वैल्यू। Whenever goods and services are exchanged, we are exchanging it with the price. So जो भी चीज हम लोग परचेज करते हैं मार्केट से, ठीक है। एक पेन भी परचेज करना है, एक 10 रुपीज का पेन परचेज करना है, तो जब मैं पेन परचेज करती हूँ शॉपकीपर से, आई एम पेइंग ₹10 टू हिम। दैट इज एक्सचेंज हो रहा है। अभी उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट मीन्स उस पेन के ऊपर मेरा ओनरशिप रहेगा क्योंकि मैंने उसको परचेज किया है। अभी उस पेन के ऊपर शॉपकीपर का ओनरशिप नहीं रहेगा। दैट इज अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम लोग रिक्शा में ट्रैवल करते हैं तो हम लोग उसको रिक्शा वाले को रिक्शा का चार्जेस पे करते हैं, बट यहाँ पे हमको ओनरशिप नहीं मिलता है, हमको सिर्फ सर्विस मिल रहा है। अब जो रिक्शा जो चला रहा है हम लोग उसको पे करते, मतलब हम लोग ने रिक्शा नहीं खरीदा है, वी आर यूजिंग ओनली द सर्विस। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं, तो वी आर गेटिंग द सर्विस। यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। इन प्लेस when the people are providing the services, we are paying for that service. तो ये हो जाएगा हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक वहां पे एक्सचेंज नहीं होता है वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद अगर घर पे रखे हम लोग उसको बेच नहीं रहे, हम लोग पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बिजनेस नहीं होगा। देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज समझ में आ रहा है सबको? गुड्स तो टेंजिबल है, सर्विसेज इंटेंजिबल है, वी आर पेइंग फॉर इट, बट हमको कुछ चीज हाथ में नहीं मिल रहा है, बट वी आर गेटिंग द सर्विस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वी आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग क्या है? एक ट्रेडिंग एक्टिविटी जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होगा। यहाँ पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो लोग क्या परचेज करेंगे? दे विल बी परचेसिंग द रॉ मटेरियल्स, प्लांट एंड मशीनरीज, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, स्टेशनरी, अलग अलग चीजें दे विल बी परचेसिंग टू स्टार्ट द manufacturing firm or manufacturing business. After manufacturing the finished goods, they will be converting the raw materials into finished goods. After converting the raw materials into finished goods, they will be selling it in the market through the wholesalers as well as retailers. तो यहाँ पे buying and selling is a main feature of business, जहाँ पे manufacturers will be purchasing the raw materials as well as the wholesalers and retailers. They are also doing the business. They are not manufacturing anything. They will be purchasing the finished goods from the manufacturers and they will be selling it to the wholesaler. Will be purchasing the finished goods from the manufacturer and he will be selling it to the retailer. From retailer the consumers will be purchasing. तो यहाँ पे raw materials purchase कौन करता है? Manufacturer. To convert the raw materials into finished goods.
फिनिश गुड्स होने के बाद होलसेलर उनसे परचेज कर लेगा, उसके बाद रिटेलर जो है होलसेलर से परचेज करेगा, देन द कंज्यूमर्स विल बी परचेजिंग फ्रॉम द रिटेल। ठीक है। फोर्थ वन इज अबाउट द कंटिन्यूस एक्टिविटी। यहाँ पे बिजनेस जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी विच वी हैव लर्न्ड इन द मीनिंग आल्सो। सपोज इफ इट्स एन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, लास्ट ईयर का बुक्स मैंने बेच दिया है, सिंगल ट्रांजैक्शन है, सो वी विल नॉट बी कॉलिंग इट एज बिजनेस। एंड हियर द बिजनेस शुड बी कंटिन्यूस, एवरी डे हमेशा होना चाहिए, एवरी डे और रेगुलर बेसिस में होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये बिजनेस है। अगर एक बार हो रहा है तो हम लोग इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। देन कम्स अबाउट द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या रहेगा? द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू प्रोवाइड प्रॉफिट। द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू प्रोवाइड प्रॉफिट. Profit act as a driving force behind all the business activities. And we can say that the success and failure of a business is measured in terms of profit it makes. Profit is required for survival, growth, as well as expansion of business. तो जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका मेन इंटेंशन क्या रहता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट यह है जो डिसाइड करता है कि बिजनेस का सक्सेस है या फेलियर है। अगर हमारा कंपनी एवरी ईयर अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, एवरी ईयर प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बिजनेस हमारा सक्सेसफुल है। एल्स हमारा प्रॉफिट रेट कम होते जा रहा है एवरी ईयर, तो ऐसा एक दिन आएगा जहां पे हम लोग को लॉस इंकर करेंगे हम लोग, दैट इज हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं है, हमारा पीछे पीछे जा रहा है, फेल होने वाला है हमारा बिजनेस। तो ये प्रॉफिट जो है हमको क्लियरली बताएगा कि हमारा हम लोग मार्केट में सर्वाइव करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और अगर प्रॉफिट अच्छा ज्यादा रहेगा तो द बिजनेस कैन सर्वाइव एज वेल एज देयर विल बी अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ मींस वो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, कंपनी का नाम रखेगा सेम बट उसके अंदर वो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा अगर कंपनी इज अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। एंड द कंपनी विल ट्राइंग टू एक्सपांड इट बिजनेस। अब उसका शॉप जो है या कंपनी जो है एक ही जगह में है, अब उसका बिजनेस काफी बढ़ गया है, उसके कस्टमर्स काफी बढ़ गए हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वो अपना बिजनेस अलग अलग जगह में ब्रांचेस स्टार्ट करेगा। ठीक है। दैट इज अबाउट द प्रॉफिट मोटिव। व्हेन द कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, द कंपनी विल बी गोइंग फॉर एक्सपांशन एज वेल एज ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज अबाउट द क्रिएटिविटी। अभी बिजनेस जो है इट शुड बी ऑलवेज क्रिएटिव इन नेचर, बिकॉज nowadays what happened, the consumers are not satisfied with the same type of goods and services which they are getting every time. हमेशा कंज्यूमर को कुछ ना कुछ इनोवेटिवनेस चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीज चाहिए, तो ये बिजनेस जो है हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। दैट इज द पर्सन शुड हैव ऑलवेज, द बिजनेस पर्सन शुड सर्च फॉर न्यू आइडियाज, न्यू प्रपोजल्स, नया आइडिया, नया टेक्निक हमेशा, ताकि कंज्यूमर्स को वो लोग सेटिस्फाई कर सके। तो जो बिजनेस पर्सन रहेगा वो काफी क्रिएटिव होना चाहिए। अगर क्रिएटिव रहेगा, उसके पास उसके प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स है जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है, तो वो इजीली कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है। 7th one is about modern business. Here modern business is also dynamic in nature. Dynamic, that is हमेशा सेम नहीं रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। Because why this business is dynamic in nature? Because it operates under constantly changing economic, social and technological environment. हमेशा वो चेंज होता रहता है, तो ये बिजनेस जो है डायनामिक इन नेचर है। For survival and growth, business organizations need to adapt their activities as per the changes in the environment. जैसा एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है वैसा उनको एडेप्ट करना है, दैट इज अबाउट डायनामिक। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल विल बी कोविड। कोविड के टाइम पे जैसा फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, काफी एनवायरमेंट चेंज हुआ, काफी सारे बिजनेसेस को लॉस इंकर हुआ, बट ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो काफी प्रॉस्पर हुए। फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर हुआ, अलग अलग कंपनीज, जो नए नए कंपनी जो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने आ गए। और
जो जिनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था उनको अपना शॉप्स पूरा बंद करना पड़ा, उनका काफी उनका लॉस हुआ। दैट इज इट विल बी ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, नेचर कैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से उनको अपना बिजनेस एडजस्ट करना है। सो इट विल बी ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। दैट इज नेचर चेंज हो रहा है या इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है वैसा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा to survive in the market. That is about dynamic in nature. Then comes about the risk and uncertainties. Whenever a person is doing a business, there will be lot of risk and uncertainties. Because हम लोग पहले से ही अगर हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा, हम लोग अंदाजा लगाए कि हाँ एनवायरमेंट ऐसे रहेगा, बट इफ सडनली द एनवायरमेंट इज चेंजिंग तो कंपनी को रिस्क हो सकता है। ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन रिस्क विच आर इंश्योरेबल, इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो वो जो लॉस होगा उसको हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्लेम कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन रिस्क जो इंश्योरेबल नहीं है। इंश्योरेबल रिस्क क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जो हम लोग पहले से हम लोग ने इंश्योरेंस निकाल के रखा है, अगर वो लॉस आ रहा था, जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज, तो उससे हम लोग को इंश्योरेंस करके रखा है, वी कैन क्लेम द रिस्क फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क जो अनसर्टेनिटीज आने वाला है, दैट इज हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होने वाला है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने वाला है, या कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये सब जो चीजें हैं ये सब नॉन इंश्योरेबल रहता है। दैट इज इसका कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमको कुछ भी पॉलिसीज जो है देता नहीं है। दैट इज अगर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया, अभी कंज्यूमर्स को कुछ चीज अच्छा लग रहा था, अब वो लोग वो पसंद नहीं कर रहे, कुछ दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इनके कंपनी का सेल्स काफी रिड्यूस हो रहा है, या देर इज एन इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन, मार्केट में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो इनका कंपनी का सेल जो है रिड्यूस हो रहा है। तो ये सब कारण की वजह से जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, ये सब इंश्योरेबल नहीं है। So there will be lot of risk and uncertainties. The ninth one is about the social activity. Social activity, that is, it is business is a socio-economic activity. It needs the support of various social groups. For example, we can say investors, employees, consumers, creditors, and so on. That is, ये जो business जो है एक social activity भी है, social economic activity भी है। अब बिजनेस करना है, एक इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। वो बिजनेस करने के लिए उसको कंपनी में इन्वेस्टर्स लगेंगे, एम्प्लॉयज लगेंगे, कंज्यूमर्स लगेंगे जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ऐसे काफी ज्यादा लोग लगेंगे। तो ये क्या रहेगा, एक सोशल एक्टिविटी रहेगा, क्योंकि विदाउट दिस सोशल ग्रुप ए बिजनेस कैन नॉट डू द बिजनेस, और बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। हम लोग को दूसरों का मदद या हेल्प लेना ही होगा, सो ये हमारे लिए सोशल एक्टिविटी होगा। 10th one is about the government control. Here the business organizations are subject to the government control. The government of each country enact laws as well as regulations to control and regulate the business activities. Or business sorry, business organizations are expected to follow such rules and regulations. That is, हर एक गवर्नमेंट जो रहता है, हर एक कंट्री का गवर्नमेंट विल बी हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जिस कंट्री में भी बिजनेस कर रहे हैं तो उनको उस कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे कंट्री में कैसा है कि टीवी में या एडवर्टाइजमेंट्स या प्रमोशंस में सिगरेट्स हुआ, लिकर हुआ, इसके सब प्रमोशंस वो लोग नहीं कर सकते, हम लोग वो लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, जो विच आर हार्मफुल टू द पीपल, जो हार्मफुल रहेगा लोगों के बॉडी के लिए, जैसे सिगरेट हुआ, लिकर हुआ, अलग अलग चीजें जो रहेगा वो लोग उसका प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट्स एनीथिंग वो लोग प्रमोशन करना मना है। तो और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिस कंट्री में रहेगा, अभी हमारे कंट्री में है, अलग दूसरे कंट्रीज में नहीं होगा ये रेगुलेशन। तो जो भी बिजनेस जहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं उनको ये ध्यान देना है कि दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो ही वो लोग अपना बिजनेस वहां कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।